जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? जी, आज हमारी एक बहुत ही अमेज़िंग सा सेशन है और इस सेशन को ख़ास तौर पर इसलिए रखने की ज़रूरत है, जिस तरह मैंने सुबह भी बताया था कि जितना ज़्यादा कोविड फैल गया है, जितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ कोविड के साथ लेस हो गई हैं, लोगों की लाइफ़्स मिज़रेबल हो गई हैं। काफ़ी आपके वेयर अबाउट में लोग होंगे जो अगर फुल सैलरी पे थे वो हाफ हो गई है या उनको निकाल दिया गया उनके कामों से। सो ऑब्वियसली इस तरह से लोगों के घर खर्चे और लाइफ नहीं चल रही और हम सबको अल्लाह पाक ने एक सोर्स बनाया। हम सब सोशल एनिमल्स हैं। हमें सोर्स बनाया है कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले उन तमाम बहन भाइयों, उन तमाम लोगों के लिए अगर हम बहुत ज़कात का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हम सब एक दूसरे को हेल्प आउट करें, जो फॉर्चुनेट है वो लेस फॉर्चुनेट की। सो क्यों ना हम लोगों को हथियार दे दें, क्यों ना हम लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आएँ जहाँ पर वो लोग खुद कमाएँ, वो किसी के मोहताज ना रहें। जिसके लिए को बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट या बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, सिर्फ़ हम एक सादे तरीके से मैसेज को टच करें और उनकी लाइफ़्स को चेंज करें। सो जी, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ बिज़नेस वुमन इन कोविड। कोविड के अंदर आप एक बिज़नेस वुमन कैसे बन सकती हैं जब इतने टाइट हालात हैं, इतनी मुश्किलें हैं। सो इस ट्रेनिंग को जानने के लिए जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी एक बहुत ही अपकमिंग अमेजिंग लीडर और मतलब हम भी एक्सपेक्ट करते हैं उनसे इंशाल्लाह ताला कि वो सूनर जो है वो इस प्लेटफॉर्म से मतलब एक स्टोरी अपनी लिखेंगी। मतलब आई एक्सपेक्ट हर, शी इज वन ऑफ दोज लीडर्स जो अपनी एक स्टोरी खुद लिखते हैं। सो मैं जिन लीडर को बुला रही हूँ उनको आप तमाम लोग, काफी लोग जानते भी होंगे। मरियम सुबहानी, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। मरियम, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर ये स्टार्ट करें कि हम कैसे एक बिजनेस कर सकते हैं कोविड के अंदर और कैसे हम पैसे कमा सकते हैं कोविड के अंदर। क्या ये पॉसिबल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम। बस आपकी दुआएं चाहिए और आपका साथ चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त आएगा कि जब हम लोग भी अपनी जो है वो स्टोरी लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। थोड़ा सा अपने बारे में बताती चलूं कि मेरा नाम मरियम है, लाहौर से हूँ, मैरिड हूँ, माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं। और देखा जाए तो हर जो आम ख़वातीन हम होती हैं, हम लोग कहीं न कहीं अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को हेल्प करना या उसको सपोर्ट करना, थोड़ा-सा लेकर चलने के बारे में सोचते हैं। मैं बचपन से देखती आई हूँ, हमारी माएँ हैं, हमारी खालाएँ हैं, फूफी, चाची, बहुत से लोग इर्द-गिर्द जिनको हम देखते हुए बड़ा होते हैं कि वो अब कुछ न कुछ लगे होते हैं करने में, कोई ना कोई वर्किंग। ख़वातीन में होता है कि वो काम भी साथ कर रही होती हैं, घर भी साथ देख रही होती हैं। तो मैं हमेशा एक चीज़ मेरे अंदर थी कि मैं ये चाहती थी कि क्यों ना हम लोग ख़वातीन को इंडिपेंडेंट कर दें, उनको इस काबिल कर दें, उनको समझा दें, उनको हेल्प कर दें या उनको सपोर्ट कर दें, ताकि वो अपने और अपने घर के लिए एक समझ लें कि हेल्पफुल हो सकें, ठीक है? देखिए हर इंसान जो है ना, हर तरह की चीज़ों को साथ लेके चल रहा होता है। मुश्किलात को, परेशानियों को, इश्यूज़ को, ये शुरू से हमारे साथ चल रहा है। लेकिन पिछले 1 साल में जो कोविड आया है और इस कोविड ने जो दुनिया का जो तरीक़ेकार था वो टोटली बदल के रख दिया, टोटली। और इसके अंदर शायद वो लोग जो शायद सोचा करते थे लेकिन करते नहीं थे या करना नहीं चाहते थे, उन लोगों को भी सोचने पे मजबूर कर दिया गया। मतलब इस तरीके का ये एक मसला मतलब पैदा हो गया कोविड के अंदर। अब हमने बिज़नेस वुमन भी बनना है और बिज़नेस वुमन बनने के लिए हमारा जो माइंडसेट है ना, वो भी हमारा एक हेल्दी जो है ना वो माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करूँगी, कुछ इश्यूज़ के। मैं खुद भी एक फीमेल हूँ और जब मैंने स्टार्ट किया था सोचना कि मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ करना चाहिए, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें किन-किन मसाइल का या किन-किन इश्यूज़ को हम फेस करते हैं। और ये मेरे ख़्याल से जो मैंने ये चीज़ें जो मेंशन की हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोग जो हैं वो इसके साथ रिलेट करेंगे।
जिसके अंदर अगर हम देखें जो सबसे ज्यादा जो मेन इशू है हमारा फिक्स्ड सैलरी। अब सपोज करें अगर हम जॉब कर रहे हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, तो हम फिक्स्ड हैं, चाहे हम टीचिंग कर रहे हैं या कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ भी है। अब जब सैलरी वाला सिस्टम आता है ना, तो इसमें हम लोग जब फिक्स्ड हो जाते हैं, तो हमारी जो चीजें, ख्वाहिशें, जो हमारी गोल्स, जो ड्रीम्स, जो भी हमारी चीजें होती हैं, अगर हमने कोई बड़ा, हमारा कोई ड्रीम है या हमारी कोई बड़ा, हम लाइफ में कुछ बड़ा हमने करना है, तो वो शायद हम उस तक पहुंच नहीं पाते या पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप फिक्स्ड सैलरी के साथ चलते हो, तो मंथली बेस के ऊपर जो महंगाई हो रही है, बहुत सी चीजें चल रही हैं साथ, वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती। उसके अलावा जो हमें इशू फेस करना पड़ता है, फीमेल्स जो फेस करती हैं, वो इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा। और इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है कि अगर कोई बंदी इन्वेस्टमेंट कर भी देती है ना, थोड़ा सा अगर वो कहती है कि चलो मैंने काम शुरू करना है, तो हर बंदे में तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में होता है कि वो लोग कहते हैं कि चलो इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन मोस्टली अगर मैं देखूं, मोस्टली 60 to 70% खवातीन ऐसी हैं जो टैलेंटेड तो बहुत होती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से वो शायद अपना जो टैलेंट है ना, वो शो नहीं करवा पाती। इसके अलावा लर्निंग इशू बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। जहां तक जितना मैंने अपनी स्टडी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, जितना मैंने, अब मैंने शादी से पहले जॉब भी की हुई है, बैंक में भी की है, मैं टीचिंग भी कर चुकी हूँ। मैंने जितना देखा है और मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि लर्निंग का कोई कुछ भी नहीं है, 0% है। मतलब आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो, आपको कोई चीज लर्न नहीं करवाई जाती। मतलब आप अगर अपनी फील्ड में भी ना, आपको शायद लैग पुलिंग इतनी ज्यादा है कि आपको यही सोचा जाता है कि इसको अगर कुछ पता चल गया या इससे कुछ सीख लिया तो ये कहीं आगे ही ना चला जाए। और दूसरा, अगर हम लर्निंग अपने बेस पर करनी स्टार्ट करते हैं, सपोज कि हम खुद कोई कोर्सेज वगैरह करते हैं, कुछ भी है, तो पैसे लगा कर भी ना, मतलब उस लेवल लेवल का लर्न या उस लेवल का कॉन्फिडेंस जो है ना, वो हम लोग नहीं ले पाते। रिस्क बहुत ज्यादा है। जो खवातीन थोड़े बहुत करके किसी तरीके से मैनेज करके इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लर्निंग नहीं है, वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पाती, वो वाला कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से रिस्क का जो फैक्टर है ना, वो बहुत हाई हो जाता है। और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो जिस बंदी ने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो लॉस में चली जाती। और ये वो चीज है जो हमें फीमेल्स को डीमोटिवेट करती है और हमें कहती है कि यार इससे बेहतर तो मैं कुछ करूं ही ना, रहने ही दूं, ये काम तो मेरे बस में नहीं है। अभी रिसेंटली मेरी फैमिली में एक फीमेल है, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, उनसे मैंने थोड़ा सा गाइड किया उनको चीजों के बारे में, वर्क फ्रॉम होम के बारे में, अपना कोई अपना सेटअप स्टार्ट किया, लेकिन वो लॉस में गई। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा, और मैंने ये चीजें देखी तो मुझे जाके बातें हैं तो के लॉकडाउन, पहले तो चलो समझ आती थी भाई चीजें लेनी है, बेचेंगे कैसे, ये है वो है, काम कैसे करना है, कहाँ सीखेंगे, कौन बताएगा, कौन गाइड करेगा, कौन सपोर्ट करेगा। अब सबसे ज्यादा जो मसला है वो लॉकडाउन का है। मतलब दुकानें बंद हैं, बाहर आना जाना बंद है। अब बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, शाम को 6 बजे से पहले पहले सारे बाजार मार्केट्स ऑफ हो जाती हैं। इतनी चीजें हैं, मर्द हजरात जो हमारे हस्बैंड है, भाई हैं, खामंद हैं, अब्बा हैं, उन लोगों के बिजनेसेस जितने ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। और जो लोग जॉब करते हैं, कुछ लोगों की तो जॉब्स ही खत्म हो गई, और कुछ लोगों की जॉब्स की सैलरी जो है वो हाफ हो गई। घर में देखिए खाना पीना तो नहीं बंद हुआ ना, सब अफराद उतना ही है, जितना भी मैनेज करके चलो सब चीजें, कभी मेरे ख्याल से किचन जो है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसी से तो सारी जिंदगी चल रही होती है, इंसान चल रहे होते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसमें खवातीन जो हैं वो अगर अब कुछ करना भी चाहती हैं ना, तो अब वो ये सोचने में मजबूर है कि अब वो करें क्या, जाएं कहाँ, निकले कहाँ, क्योंकि निकल तो सकती नहीं है। निकल तो खैर पहले भी नहीं सकती थी, लेकिन पहले एटलीस्ट बहुत कुछ किया जा सकता था। लेकिन वही बात है कि पहले सोचते थे कि यार जरूरत नहीं है, या अगर जरूरत भी है तो कोई नहीं, खैर है, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है सिस्टम। क्योंकि जो बीमारी है ना, वो अल्लाह रहम करे, तौबा इस्तगफार, बहुत से मसाइल लेकर आई है। यहाँ पर सिर्फ लॉकडाउन नहीं है, यहाँ पर बीमारी और अमवात का जो सिलसिला चल चुका है,
उस वजह से लोगों में जो खौफ और हरास फैल चुका है, उसने लोगों को बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेनिफिशियल है कि नहीं है। हमारा एक ये बहुत बड़ा इशू है। बहुत से लोग हैं, हम लोग बहुत से काम कर रहे होते हैं। अब सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे ये मिसाल देने लगी हूँ, ठीक है। अगर हम कोई कॉस्मेटिक का काम स्टार्ट करते हैं, लोकल जो होते हैं, उसमें लोगों की स्किन कितनी डैमेज हो रही है, लोगों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, या अगर हम कोई सस्ते कपड़े लेकर उसको काम करते हैं तो लोग तो जाहिर है कपड़े बाय कर रहे हैं, पैसे लगा के कर रहे हैं, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही तो जाहिर है लोग कस्टमर खराब होगा, कंप्लेन्स आएंगी, लोगों का नुकसान होगा, लोगों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रही चीजें। तो हम लोग मुस्लिम हैं, और जो मुस्लिम, खास तौर पे खवातीन की मैं बात करूंगी, कि हम लोग इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि यार अब पैसे सस्ता महंगा बाद में देखेंगे, सामने वाले का फायदा होना चाहिए, उसका नुकसान ना हो जाए, हमारी वजह से यार किसी का कोई बुरा ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो मैंने अपने इर्द गिर्द फील किया, और जो मुझे लगता है कि खवातीन में ये इशू आता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उससे लोगों का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा। मोस्टली खवातीन ऐसी होती हैं कि वो काम ही नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है कि जो वो काम करने लगी इससे भले की बजाय ना नुकसान ही होगा, तो इससे बेहतर है कि हम ये काम करें ही ना। अब हमने इन सब जो मैंने इश्यूज को डिस्कस किया है, इनका सोल्यूशन निकालना है कि सोल्यूशन क्या है, इनका क्या हल होना चाहिए हमें, हम इन सब इश्यूज को, इन मसले मसाइल को कैसे खत्म सकते हैं। इसकी एक सेम की कोशिश की है। मैंने बड़ा सिंपल वर्ड्स में और बड़े आसान तरीके से इस चीज को गाइड करने के बारे में सोचा कि शायद बहुत सी खवातीन हैं, बहुत से लोग हैं जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको मदद मिलेगी कि क्यों उन्होंने वर्क फ्रॉम होम जो है वो करना है और कैसे करना है। सबसे पहला इसका सोल्यूशन है कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अर्निंग अपॉर्चुनिटी मतलब फिक्स सैलरी नहीं है, मतलब हम लोग फिक्स्ड नहीं है कि भाई मैंने महीने का बस इतना ही है, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा या 20 मिलेगा, जो भी जितना भी मिलेगा, हमारा फिक्स्ड नहीं है। अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने क्रिएटिव हैं, हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम कितना सिस्टम को टाइम दे रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। जब हम काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट समझ लो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी जात के लिए कोई चीज ले रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट तो ना हुई मेरे ख्याल से, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने लिए बहुत सी चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन उससे हमें कभी बेनिफिट्स या हमारी अर्निंग जो है वो कभी नहीं हुई है। ठीक है, तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है हमारा, जो जब हम वर्क अपना स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ये इतना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है खवातीन के लिए कि हम इतने इमोशनल होते हैं कि हम अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मैं 90% कह सकती हूँ खवातीन ऐसी हैं जो जॉब या अपना काम छोड़ देती हैं शादी के बाद, जब बच्चे आ जाते हैं दुनिया में, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे डिस्टर्ब ना हो। इतनी माशाल्लाह पढ़ी लिखी खवातीन, इतनी टैलेंटेड खवातीन, इतना कुछ होता है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ देती है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हमारा टाइम, हमें हमें कोई फिक्स्ड आवर नहीं देने हैं, हमें कोई सुबह से शाम तक 9 to 5 नहीं कहीं फिक्स्ड होके जाना, हमने अपने बच्चों को छोड़ के नहीं कहीं जाना, हमारा किचन नहीं डिस्टर्ब होता। हम लोग अपनी मर्जी से सारा दिन अपना प्लान करते हैं, उसको स्केड्यूल करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है कि मैंने खाना किस वक्त बनाना है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना किस वक्त है, मेरा घर का काम है वो कब है, अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो मैंने अपने काम को, जो मेरा वर्किंग थी उसको मैंने कैसे मैनेज करना है, और कौन सा मेरा टाइम है जो मैंने अपनी फैमिली को देना है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, जिसकी वजह से मैं अंदर से रिलैक्स हूँ, काम हूँ, कि मुझे मैं गिल्टी नहीं हूँ कि भाई मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह रहम करे, छोटे बच्चे बीमार भी होते हैं, खुशी गमी हर हर जगह साथ चल रही होती है। और मैं हैरान होती हूँ क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, एक तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जो बैंक में जॉब करती है, लेकिन वो, उसकी मजबूरी है कि उसको अर्न करना है, मतलब वो अपनी खुशी से नहीं जाती। और वो हमेशा मुझसे ये बात कहती है कि मेरे बच्चे घर होते हैं तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, मैं क्या करूं। लेकिन वो मेरे साथ क्यों नहीं वर्क फ्रॉम होम कर रही, इसके लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास किस तरह के लोग हैं, जो कुछ लोग माइंडसेट डिफरेंट है लोगों के, उन माइंडसेट को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि क्यों लोग एक जगह फिक्स्ड हैं, या कौन लोग हैं जो अपने आप को वक्त के साथ बदलते भी हैं और तरक्की भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्री ट्रेनिंग्स का एक बहुत जबरदस्त पॉइंट,
मतलब मैं जानती हूँ कि अगर आज से 2 साल पहले मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है और मैं करूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैंने कैसे करना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किससे गाइडलाइन लूंगी, कौन मुझे सपोर्ट करेगा, कौन मुझे बताएगा। ट्रेनिंग एक ऐसा टूल है जो आप जिंदगी, आपके माइंडसेट को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देता है अगर हम उसको टाइम देते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है जिसकी वजह से हम ट्रेनिंग्स नहीं ले सकते, जबकि अगर हमारे पास ट्रेनिंग्स नहीं है तो फिर हमारे पास अपने फ्यूचर, अपने करियर या अपने ख्वाबों के लिए भी टाइम नहीं है। फिर इसका मतलब एक बंदा अगर लर्न कर लेता है, सीख लेता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ये कॉन्फिडेंस है जो हमारे काम में हमें आसानी पैदा करता है। जब तक हमारे काम के ऊपर ग्रिप नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारा काम, हमारी कंपनी, हमारा वर्क स्टाइल क्या हमसे कह रहा है या उसके अंदर क्या चीजें छुपी हुई हैं, हम दूसरों तक उसके फायदे या उसकी वो चीजें कभी भी नहीं पहुंचा सकते। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं तो आप लोग खुद अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या एक चीज का मुझे ही नहीं पता, मैं दूसरों तक उसको कैसे पहुंचा सकती हूँ। मोस्टली लोग, मेरी टीम में जो इश्यूज आते हैं, वो खवातीन आके कहती है कि उसने मुझसे ये बात कह दी तो मैं तो डर गई, उसने ये मुझे बात कह दिया, मैं उसको क्या जवाब दूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, या ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लोग तो इतने क्वेश्चंस करते हैं, लोगों को इतने इश्यूज हैं, वो तो उसने तो मुझे ये बात लगा दी, ये कर दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास लर्निंग नहीं हम लोग करते, वैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस। और लो रिस्क, कोई इसके अंदर के हाई अगर काम नहीं चलेगा तो मरियम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी मरियम, आप बिल्कुल आ रही है क्लियर। मुझे आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है, मुझे बता दें। जी आवाज आ रही है, अब आ रही है। मरियम, आपको मेरा मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। मैम क्या कह रहे हैं? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज कट रही है, आप मुझे बता। आई थिंक मरियम के सिग्नल थोड़े से वीक हैं। मेरा नेट थोड़ा इशू कर रहा है, अभी आई थिंक कनेक्टेड हो गया है। जी जी, हो गया है। ठीक हो गया। चलें ठीक है, मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। हम लोग थे लो रिस्क के ऊपर, कि यहाँ पर हमें, जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम वर्किंग यहाँ कर रहे हैं, तो लो रिस्क है। कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह रहम करे कि मेरा अगर लॉस हो गया तो लाखों रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। इवन यहाँ पर मैं एक बात बताऊं कि अगर हम लोग कुछ नहीं भी पाते ना, अगर हमें फील होता है या मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो तब भी हम लोग बहुत कुछ लेकर यहाँ से निकलते हैं। तब भी सबसे पहली बात ये है कि हमें प्रोडक्ट नॉलेज मिलता है, हमें ये समझ आती है कि भाई, हमें सेंस आती है कि हमने कौन सा प्रोडक्ट अपने लिए लेना है और कौन सा नहीं लेना। अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर बात होती है। दूसरा, हमें लोगों को थोड़ा गाइड करना आ जाता है, हमें समझ आ जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है। और इसके अलावा फ्री ट्रेनिंग्स मिल रही है, लर्निंग मिल रही है। तो मेरे नहीं ख्याल से कि यहाँ पर कुछ घाटे का सौदा होता है, बल्कि कुछ ना कुछ हम लोग फ्री में कुछ ना कुछ अपने अंदर कोई नई चीज डालकर ही यहाँ से जा रहे होते हैं। वर्क फ्रॉम होम सबसे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, कहीं नहीं जाना, कोई आपको डिस्टरबेंस नहीं है, कोई आपको डेली का नहीं है कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, ये सब चीजें हैं। बहुत आसानी से, इवन स्टूडेंट्स हैं जो जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं जानती हूँ जब हम स्टूडेंट थे, मैं स्टूडेंट थी, तो जब मैं अपना कोई जॉब या कोई इस तरीके से करती थी, जाना आना कितना डिफिकल्ट होता था, स्टडीज कितनी डिस्टर्ब होती थी। और जो है बिजनेस लेडीज हैं, आजकल तो वैसे भी कोविड में घर में रहना, और जिन लोगों के बड़े बड़े कारोबार है वो भी घर में बैठ के हैं।
हम लोग तो पहले वर्क फ्रॉम होम के बारे में बड़ी बताया करते थे, उसके फायदे बताया करते थे। अब तो खैर हर बंदा ही इसमें जो है वो आ चुका है कि उसने घर पे बैठ के काम करना है, तो क्यों ना हम इसको पहले से ही अडॉप्ट कर लें। इसके बाद ये फायदेमंद बहुत है लोगों के लिए। हमें पता है कि हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे किसी भी हाल में। अगर हम किसी को अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसकी स्किन के लिए अच्छा बेहतरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर हम किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हम उसको अर्निंग करना सिखा रहे हैं, उसको लर्निंग करना सिखा रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारी जात से दूसरों को फायदा पहुंच रहा है हर हाल में, चाहे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो वो कहते हैं ना 5 की 5 या 10 की 10 उंगलियां जो घी में होती हैं, वो वाला हिसाब है कि हम लोग यहाँ पर हमें कितने फायदे मिले। लेकिन अब इन सबको करना कैसे है? देखो मजे की बात है, ये बातें बातें करने में बड़ी मजे की लगती हैं कि ये फायदा है, ये फायदा, ये फायदा। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, करना कैसे है, आप कैसे कर लेते हैं, या हमसे तो लोग सुनते ही नहीं है। मैं तो बहुत लोग मानते ही नहीं है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ये लोग वो लोग कौन ज्वाइन करेगा, हमारी टीम में तो कोई आएगा नहीं, मैं तो परसेंटेज, मतलब इस तरह की जो नेगेटिविटी है लोग अपने अंदर। अभी अगर मैं बोल रही हूँ ना, तो यहाँ पर भी शायद कुछ लोगों के दिल में ये बातें हैं कि ये है तो बहुत फायदे, लेकिन यार ये होगा कैसे, ये करना किसने, ये कौन करेगा, कैसे करेगा? तो उसके ऊपर थोड़ी सी चेकलिस्ट मैंने बनाई है। ये चेकलिस्ट समझ ले कि ये मेरी अपनी जाती जिंदगी का तजर्बा है जो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। इस चेकलिस्ट को मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और मैं इसके ऊपर अभी भी वर्किंग कर रही हूँ, और अभी भी मैं लर्निंग प्रोसीजर में जो है वो मेरा चल रहा है सिस्टम। अब सबसे पहले लोकस ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर बात करते हैं कि अगर हमने काम करना है ना, देखिए दुनिया में हम, अब दुनिया में पूरी दुनिया की बात करूंगी, खवातीन जब भी कोई काम करती हैं तो पैसा अर्निंग कैसे होती है? कुछ सेल करके, कुछ बेच के, कोई अपनी सर्विसेज दे के, कोई अपना टाइम दे के, कुछ भी करके, यानी कि हम कुछ देकर ही लेते हैं ना पैसा। अब हमारे मर्द हजरात हैं जो बिजनेसमैन, हम उनको बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड बिजनेसमैन है, कोई कहता है कि मेरा हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, हर बंदे का अपना डिफरेंट होता है। अब वो क्या कर रहे हैं, जाहिर है वो कुछ कर रहे हैं, कुछ बेच के, कुछ प्रॉफिट निकाल के वो अपना घर बार चला रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो हमने, हमारा जो कंट्रोल है ना, वो हमारी जात का हमारे हाथ में होना चाहिए, लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। जिसकी एग्जाम्पल मैं बड़े आसान लफ्जों में दूंगी। लो तुमने भी ये काम शुरू कर दिया, ये तो बेचने वाला काम नहीं है। लो भाई, मुझसे तो नहीं बेचने वाला काम होता, ये तो बड़ा इस तरीके का काम है, उस तरीके का। इसमें कितना है, कितना तुम्हें फायदा हो जाता है। लोग तो लेते नहीं है, लोग तो रिजेक्ट कर देते हैं। इसकी और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कोई आपको आके कहता है, ओहो यार तुम तो इतनी मोटी हो गई हो, यार तुम अपना वेट क्यों नहीं कम करती? अब यहाँ पर हमने देखना कि हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल है या उस बंदी की बात का हम पे कंट्रोल है। अगर तो हम उसकी बात को सुन के परेशान हो गए और हम लोग बैठ के सोचने लगे, या हमने खाना पीना छोड़ दिया, भूख हड़ताल पे चले गए, चाहे हमारी बॉडी को उसकी साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़े, और हम रो रहे हैं, या कोई बंदी आके कोई और बात कह देती है, यार तुम्हारी स्किन को क्या हो गया, तुम्हारी तो स्किन बहुत ही खराब हो गई है, क्या करियो, कुछ लगाओ, अपना ख्याल रखो। अब हमें बेहतर पता है, हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल है कि दुनिया का हमारे ऊपर कंट्रोल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हर किस्म के काम के लिए। मैं सिर्फ यहाँ पर बात नहीं करती, जिंदगी में अगर हमने अपने आप को अंदर से वो कहते हैं ना मुतमिन रखना, अपने अंदर रिलैक्स करना अपने आप को, तो हमारा हमारे नफ्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हमें पता है कि हमने कब खुश होना है, हमें पता है हमने कब दुखी होना है। हमें पता होना चाहिए, ना कि दुनिया की बातें ये तय करें कि भाई इस वक्त तुमने अब परेशान होना है, इस वक्त तुमने गुस्सा करना है, इस वक्त तुमने रोना है, इस वक्त तुमने हंसना है। लोग क्या कहेंगे, मैं ये पहनूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये खाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे ये वाला बालों का कलर करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो ये वाला जो माइंड सेट है, ये हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हमने वर्किंग लेडी बनना। ठीक है, अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपने दीन इस्लाम में अगर हमें जिन चीजों की इजाजत है और जिन चीजों को करते हुए हम लोग अपना कोई इस तरीके से गलत जो है वो रास्ते पे नहीं जाते, वो सब चीजें हम लोगों ने अपनी जात के साथ मुंसलिक होकर उसको करना है। ना कि दुनिया क्या कहती है और दुनिया क्या सोचती है, इसके चक्कर में अगर पड़ेंगे तो फिर अगर हम ये सोचेंगे कि दुनिया क्या कहती है, तो फिर बेचारी दुनिया क्या सोचेगी, उसको भी तो कोई काम करने का हमने मौका देना है ना। तो ये एक मेन पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने सबसे पहले काम
किया था क्योंकि ये मेरे अंदर बहुत ज्यादा चीज थी। बहुत से ऐसे काम थे जो मैं नहीं करती थी, ये सोच के कि उसके लोग क्या कहेंगे या वो मुझे क्या कहेगा, या पता नहीं उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई दुनिया को लगे नहीं लगे वो उसका प्रॉब्लम है। मुझे क्या अच्छा लगता है या मुझे किसमें मैं किसमें सेटिस्फाइड हूँ, ये मैटर करता है। ठीक है, एक चेक लिस्ट आपने ये अपनी लगानी है, ये चेक करना है आपने। एक कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना, वो स्किल्स होती हैं, वो आदतें नहीं होती। मतलब कि स्किल्स ऐसी चीज है जिनको हम पॉलिश कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो उनको पैदा कर सकते हैं। ये वो चीज नहीं है कि बाय बर्थ मिली है तो भाई इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती। अगर हम मैं अपनी बात हमेशा इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे बारे में ज्यादा बेहतर पता है। तो मेरे अंदर जो इश्यूज थे वो ये था कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बहुत वीक थी। मैं बहुत शाय बंदी थी, मैं बहुत खामोश तबीयत बंदी थी। और ये बातें मैं इतनी ओपन इसलिए करती हूँ कि बहुत सी ऐसी खवातीन होती हैं जो ऐसी होती हैं जैसी मैं थी, और उनको लगता है कि यार अगर हम ऐसी हैं तो शायद हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम चाहें, अगर हमने कुछ करना है तो हमें पॉजिटिवली अपने अंदर चेंजेस अगर हम करना चाहें हम कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन हम लोग कह सकते हैं कि अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाना। और ये हर बंदे में ये टैलेंट नहीं होता है। इवन हम लोग तो अपने घरों में भी शायद अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे होते, या नहीं समझा पा रहे होते, नहीं बता पा रहे होते जो हमारी सोच होती है, जो हम चाहते हैं। इवन समटाइम जो कह रहे होते हैं ना उसका भी उल्टा ही हो जाता है, उल्टा ही मतलब समझा जाता है। तो वो क्या है, कम्युनिकेशन गैप होता है। तो ये एक चीज जो होती है, अच्छा ये होगा सही कैसे? ये प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस। अब एक बंदा है वो कहता है मैंने ट्रेनर बनना है, मैंने लीडर बनना है। अब वो कहेगा मैं लीडर, क्या करता है वो स्टेज पे जाके बोल रहा होता है, या वो जाके 10 12 15 लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें जाके वो अपनी डिलीवर कर रहा होता है प्रेजेंटेशन। ऐसा ही है ना। तो अगर हम ये सोचेंगे वो तो वैसा होता है कि मैं भी वहां जाकर तब ही बोलूंगा, तो तब तो नहीं बोला जाएगा ना, तब तो हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? एक बंदे से स्टार्ट करना है। एक बंदे को फेस करें, एक बंदे को, और जो आपको चैलेंज देता है ना ज्यादा, जो आपसे क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा करता है, जो आपको बहुत ज्यादा मतलब बार बार डिस्टर्ब कर रहा होता है, वो बंदा बेसिकली आपको लर्न करवा रहा होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा होता है, आपका दिमाग यूज करने पर आपको मजबूर कर रहा होता है। और जब हमें क्वेश्चन नहीं ना हम आंसर कर पाते, तब हमें समझना चाहिए कि हमारी अभी लर्निंग बाकी है, बल्कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी कहाँ से स्टार्ट होंगी? अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर एक देती जाऊं, या टिप समझ लें कि अगर हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे अंदर एक चीज की काम की बेहतरी आ जाए, किसी काम को करने की, तो उसको छोटे लेवल पे करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हमारा एक प्रोडक्ट है और मैं लोगों को बताते हुए झिझकती हूँ, शर्माती हूँ, या मुझे समझ, अब जैसे कि आजकल यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलती हैं, फेसबुक के ऊपर मिलती हैं, आप सोचते हैं यार उसका तो बड़ा अच्छा काम है, वो तो वीडियोस बना सकती है, मैं तो बना नहीं सकती, इस वजह से मैं पीछे रह गई हूँ यार। तो इसका आसान हल ये है कि आप एक छोटी सी वीडियो बनाएं 2 मिनट की, जिसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट का डिटेल दें, उसके इंग्रेडिएंट बताएं, उसके फायदे बताएं, सब चीजें, और अपनी किसी जानने वाली को सेंड कर दें, कजन को, फ्रेंड को, बहन को, रिलेटिव्स को, किसी एक बंदी को। आपकी, आप जब ये करना शुरू कर दोगे, जब एक को सेंड करोगे ना तो दूसरे को सेंड करने की हिम्मत आ जाएगी, तीसरी को भी आ जाएगी, चौथी को भी आ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वही अपनी वीडियो हजारों लोगों, सैकड़ों लोगों तक इजीली देना शुरू कर दोगे, बेचना शुरू कर दो। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? लर्निंग से आता है। उसके बाद है हमारा क्रिएटिव होना। अच्छा, हम लोग गलती यहाँ पर जो करते हैं, जो मेरी भी गलती थी, कि जितना जिसने जो बता दिया उतना करना है, उसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं मिले तो बस यार काम खत्म, ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं हो रहा। क्रिएटिव होना पड़ता है, हमें आइडियाज पे काम करना है, हमने खुद सोचना है, अपना दिमाग थोड़ा सा हिलाना है। और आप यकीन करें, जब दिमाग को हिलाया जाता है ना, दिमाग की हड्डियां दर्द होती हैं, क्योंकि वो उसके बरक्स चल रहा होता है ना, जो वो तो आराम से बैठा था सुकून से, रूटीन चल रही थी, कुछ एडिंग नहीं थी। अब ये कहाँ से आ गया कि भाई कुछ आइडियाज के ऊपर वर्क करें, कैसे इसको लेकर चलें, कैसे हम लोग इसको इसमें कामयाब हो सकते हैं, कौन कौन सी हमें टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो वो दर्द होता है, दिमाग में दर्द होता है, और हर बंदे में इतना स्टेमिना नहीं होता है कि वो उसको बर्दाश्त करके कहे कि नहीं,
मैंने इसको काबू करके और इसके ऊपर वर्किंग करनी है। मोस्टली लोग ये गलती कर देते हैं यहाँ पर कि वो घबरा जाते हैं और वो डर के भाग जाते हैं। मोस्टली इस पॉइंट के ऊपर गलती होती है जहाँ पर उनको क्रिएटिव होना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैं बात करूंगी, जिसको ये भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे याद है कि जब मैंने मैम हुमैरा की ट्रेनिंग सुनना शुरू की तो उस दौरान मैम ने हमारा एक गोल सेट करवाया था, ड्रीम्स ट्रीज बनवाए थे टीम के। मैं उसमें इंक्लूड नहीं थी, मैंने वो रिकॉर्डेड सेशन देखा था और पहली दफा मैंने ये देखा कि मैंने सोचा कि मुझे क्या चाहिए और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या चाहिए। मतलब हम लोग अपने आप को, अपने लाशऊर को हमने इतना ट्रेंड कर दिया हुआ है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं मिल सकता और हमने सारी जिंदगी ऐसे ही रहना जैसे हैं। मतलब हम लोगों ने इतना ट्रेंड कर दिया है कि जब उसके अंदर मैंने ये चीज डालने की कोशिश की ना कि मुझे चाहिए क्या, तो वो नील था, वो ब्लैंक था, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था। यकीन करें, उसको इस चीज के ऊपर लाने के लिए मुझे महीनों लगे उसको समझाने में कि मुझे चाहिए क्या और उसको सोचने में। अच्छा, सोचने के भी एक तरीकेकार होते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं काश मेरे पास ये हो, यार मेरे पास कहाँ से आना है, या मैं तो ये कर नहीं सकती, या मुझसे क्या होना है, हाय काश अगर मेरे पास हो तो मैं तो ये कर जाऊं, मेरे पास इतने पैसे हो तो मैं ये करूं, मेरे पास ये वाला फोन हो, ये वाला ये काम करूं, मैं ये लोगों के लिए करूं, आसानियां करूं, फलां करूं। काश करके बात करते हैं, जबकि सोचने का जो तरीकेकार है ना, वो भी मैंने सीखा कि सोचते कैसे। तो सोचने का तरीकेकार आपको छोटे से आसान लफ्जों में बताऊंगी, लेकिन ये एक बहुत डिटेल्ड मैं समझती हूँ कि ये एक समझ लो कि पॉइंट है कि जिसके ऊपर बहुत लंबी लंबी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। आप उसको यूट्यूब कर सकते हो, उसके ऊपर लर्निंग कर सकते हो, लेकिन मैंने जो सीखा, जो मुझे समझ आया वो ये है कि सोचने का तरीकेकार ये है कि जो तुम चाहते हो ना, वो तुम बन जाओ, वैसा तुम करने लग जाओ, वैसा तुम सोचने लग जाओ, उस चीज को तुम इंजॉय करना शुरू कर दो कि वो हो चुका है। ये ना सोचो कि वो होगा और कब होगा और कैसे होगा, ये ना सोचो। ये सोचोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे और अपने लास्ट को भी डिस्टर्ब करोगे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं ना कि ये हो चुका है और मैं ये कर चुकी हूँ और ये सब कुछ मैं एंजॉय कर रही हूँ और उस चीज को फील करते हो आप, और वैसे ही बन के आप हर वक्त अपने आप को, चाहे आप उस पोजीशन में नहीं हो, लेकिन आप हर वक्त अगर आप अपने आप को उसी उसी चीज में अपने आप को फील करके उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ चलाती हो, तो वो काम जो है ना, वो हो जाता है। और ये समझ लो कि मेरी जिंदगी का जाती तजर्बा है और इसके ऊपर मैंने काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में जितना बड़ा चेंज इन 3 महीनों में देखा है, मैंने शायद पिछले कई सालों में नहीं देखा। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा चेंज मेरी जिंदगी में आया है इन 3 महीनों में। और इसके ऊपर वर्किंग करते हुए कोई हफ्ते 10 दिन नहीं लगा था, कुछ टाइम लगता है हर चीज को अपने आप को बदलने में, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने में, कुछ चीजें लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है। पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हम लॉन्ग टर्म में चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 4 किस्म के माइंड सेट होते हैं। क्यों लोग जो हैं, कुछ लोग आते हैं, वर्क करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, क्यों कुछ लोग आते हैं तो छा जाते हैं, क्यों कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और अपना टारगेट पा के हासिल कर देते हैं, तंग नहीं होते, वो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करते। तो आपने अपने आप को चेक करना है कि आप इन चारों में से आपका माइंडसेट कौन सा है। और अब मजे की बात ये है कि इन चारों माइंडसेट को हम लोग अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मतलब माइंडसेट ही है ना, एक माइंडसेट ही है ना, कोई अलार्म, कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं है। माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है, सारे माइंडसेट अच्छे ही हैं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन कौन सा माइंडसेट हमें फायदा देगा, हमने उस लेवल पर अपने आप को लेकर जाना है। सबसे पहले माइंडसेट है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट वो लोग होते हैं जो सैलरी बेस्ड लोग होते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते, जिन लोगों को डर होता है कि यार अगर महीने के बाद मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं चल पाऊंगा। फिक्स्ड होते हैं, उनके हर चीज फिक्स्ड होती है। वो लोग अपनी समझ लो कंफर्ट जोन को छोड़ के रिस्क को नहीं लेते। आप आसान लफ्जों में कह सकते हो रिस्क टेकिंग नहीं होते। वो रिस्क लेने से डरते हैं, वो ऐसे काम में हाथ ही नहीं डालते कि जिसमें उनको कोई नुकसान होगा।
तो वो अपने आप को फिक्स्ड कर लेते हैं, ना वो आगे जाते हैं ना वो पीछे जाते हैं। बस उन लोगों ने अपनी जिंदगी का एक वो बनाया होता है कि बस ये जॉब है, इसके बाद रिटायरमेंट है और ये सब चीजें, एंड दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद सेकंड माइंडसेट के लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड आप बोल सकते हैं, जैसे जिसकी एग्जांपल है, कोई डॉक्टर बना है तो उसने अपना कोई क्लिनिक खोल लिया। ठीक है, अपना कोई जाती छोटा सा सेटअप। कोई टीचर है तो उसने अपना कोई एकेडमी खोल ली, या कोई फीमेल है उसने अपना छोटा सा सैलून ओपन कर लिया। सेल्फ, अच्छा ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टीम बिल्डिंग नहीं करते। मतलब ये लोग किसी, इनको तसल्ली नहीं होती दूसरे लोगों के काम से। ये कहते हैं नहीं हम खुद ही कर लेंगे। ये सेल्फ मेड, ये कहते हैं हम खुद ही करें। बुरे नहीं है, अच्छी बात है अपना काम खुद करना, लेकिन ये लोग, इन लोगों की जात से दूसरों को फायदे बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड माइंडसेट है वो होता है बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन का क्या करता है, बिजनेसमैन या लीडर, हम लीडरशिप भी इसको बोल सकते हैं। ये क्या करता है कि ये रिस्क टेकिंग बहुत होता है, ये ओपन होके खेलता है, ये ओपन होके काम करता है, ये क्रिएटिव बहुत होता है, ये न्यू आइडियाज के ऊपर काम करता है, ये लर्निंग बहुत करता है। ये इस इसका जो होता है ना फोकस, वो ये होता है कि इसकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचे। लीडरशिप की तरफ इसका जाता है, टीम बिल्डिंग, लोगों के साथ बड़े लेवल पे काम करना। मतलब सपोज करें एक छोटी कंपनी है, वो टीम बिल्डिंग करती है, लोगों के साथ मिलती है, काम बढ़ाती है। वो बड़ी कंपनी से और बड़ी, फिर वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती, कैसे बन जाती है। और ये सब चीजों, वो बिजनेस माइंडसेट होता है। और बिजनेस माइंडसेट जो होता है ना, वो समझ ले वेलफेयर माइंड किस्म का एक बंदा होता है, लोगों के फायदे की बात सोचने वाला, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाला बंदा। अच्छा, अब चौथा जो माइंडसेट है हमारे पास वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है, इन्वेस्टर वो होता है कि जिसके पास पैसे बहुत होते हैं। वो सिर्फ लोगों को कहता है कि अगर किसी लोगों के काम में, कारोबार में सिर्फ इन्वेस्ट करता है पैसा। उसके पास पैसा इतना, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसे पैसा लगाता है, पैसा उसको पैसा डबल करके देता है। अब ये जो इन्वेस्टर होता है ना, ये अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन ये अपनी काबिलियत को जंग लगा लेता है। मतलब ये खुद तो उसने कुछ करना नहीं, बस पैसा इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा इसने, हो सकता है कि ये इन्वेस्टर बिजनेस से ही आया हो, बिजनेस पर्सन से ही आया हो। लेकिन अगर बिजनेस पर्सन अपने आप को जंग ना लगाए, वो क्रिएटिव भी रहे, इन्वेस्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन टोटली इन्वेस्टर बन के जिंदगी गुजारना एक हेल्दी माइंडसेट नहीं है। बल्कि बाकी ये माइंडसेट है, होते हैं ऐसे लोग भी, ऐसे माइंडसेट के लोग भी। जो जबरदस्त माइंडसेट है ना, वो मतलब कि जो मुझे फील होता है हेल्दी माइंडसेट है, वो बिजनेस और लीडरशिप वाला है। अब अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के वाला माइंडसेट है, तो उसको अपने आप को शिफ्ट करके थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ जाना चाहिए, एंड देन ग्रेजुअली वो उधर जाएगा बिजनेस वाली की तरफ। ठीक है, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वाला माइंडसेट है तो उसको चाहिए बिजनेस वाली की तरफ जाए। अच्छा, ये अब हमारे पास पैसे आ जाते हैं, हम लोग अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, सब चीजें, तो ऑटोमेटिकली हम इन्वेस्टर वाली जो फील्ड है ना उसमें चले जाते हैं ना। मोस्टली लोग जिसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे होंगे, इवन एक जॉब पर्सन के पास भी जब एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो वो, लेकिन जॉब पर्सन का एक नुकसान है, वो अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो फिर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं गुजार सकता, और अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारता तो वो सेविंग नहीं कर सकता। तो वो फिक्स्ड है, मतलब कि उसने तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा, वो कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक बना के रखा होता है कि भाई बाहर की दुनिया का पता नहीं, वो कहता है जो भी है ना बस ये कुआं ही है सारी कायनात। तो इस ये वाला माइंडसेट मेरे नहीं ख्याल से इतना हेल्दी है। कोशिश करना चाहिए कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, थोड़ा सा। ठीक है, और जब हम अपना माइंडसेट एक बिजनेस और लीडरशिप वाला कर लेते हैं, जिसमें हम लर्निंग कर रहे हैं, हम लोग मतलब के लोगों का भला सोच रहे हैं, टीम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, आगे से आगे लोगों तक अवेयरनेस दे रहे हैं, तो वो एक हमें हमारा भी लेवल इंक्रीज करता है। और सबसे मजे की बात है कि बिजनेस पर्सन जो होता है ना, वो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है एज कम्पेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड लगा लो, या आप जॉब पर्सन लगा लो। तो इसमें ज्यादा, अब जो लोग बड़ी बड़ी ख्वाहिशात अपनी रखते हैं, बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स रखते हैं, उनको काम भी थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, बड़े लेवल पर करना पड़ता है ना। तो अगर यहाँ तो आप अपना माइंड सेट ही छोटा रखो, ताकि छोटा ही रहेगा तो काम भी छोटा ही करते रहेंगे तो गुजारा चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका माइंड सेट बहुत खुला है, बड़ा है, तो फिर आपको उसके मुताबिक अपने आप को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा। आगे मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है। ग्रोथ माइंडसेट आजाद ख्याल है। वो, मैं आसान लफ्जों में बोलूं, रिस्क, मतलब रिस्क से मुराद है कि जो चीज उसको कही जाती है ना वो करता है, उसको अप्लाई करके देखता है कि यार देखें। अब छोटी सी एग्जांपल है, हमारे काम में हमें कहा जाता है 20 कैट डॉग इन्वेस्ट करें, कोई भी नहीं करता।
लो 20 कैटलॉग, इतनी कैटलॉग क्या करनी, पता नहीं कोई लेगा नहीं लेगा, अगर ले भी लेगा तो किसी ने क्या ऑर्डर देना, लोग दे के छोड़ देते, पहले से ही अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना लिए। नहीं, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट है वो करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा, वो देखेगा कि मैं इसको चेक करके देखता हूँ और फिर उसके ऊपर वर्किंग करके देखता हूँ मुझे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद वो अगले स्टेप के ऊपर जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको उसके ऊपर वर्किंग करेगा। तो लर्निंग और जो है ना ये सब चीजें चैलेंजेस को बहुत ज्यादा फेस करता है, और नेगेटिविटी को और रिजेक्शन को, इन सब चीजों को वो पॉजिटिवली हैंडल करता है। और वो उससे अपने आप को खराब नहीं करता, नेगेटिव नहीं करता, बल्कि ये नहीं सोचता कि इसने मुझे ये कह दिया वो कहते, बल्कि वो उसका हल तलाश करता है कि इसको मैंने और अच्छे तरीके से कैसे आगे लेकर चलना है। और ऐसा जो बंदा होता है ना जो ग्रोथ माइंडसेट का होता है, वो बड़ा स्माइलिंग फेस और वो बड़ा समझ ले काम और बड़ा अंदर से बड़ा रिलैक्स होता है। उसका राब्ता जो है ना वो अपनी नफ्स के साथ होता है और अपने अल्लाह के साथ उसका राब्ता बना होता है। उसका राब्ता लोगों के साथ नहीं होता कि किसने मुझे रिजेक्ट किया, किसने मुझे बुरा भला कहा, किसने मुझे बातें सुनाई। वो अपने काम पे फोकस्ड करके चल रहा होता है, उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है। लेकिन जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो क्या करता है, वो लिमिटेड रहता है। उसने एक तो वो दूसरों के मशवरों पे बड़ा काम करता है। अच्छा, 2 लोगों ने कह दिया ना ये सही नहीं है, छोड़ो यार, सारी दुनिया यही कह रही है, कोई फायदा नहीं है, छोड़ो, कोई कुछ कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। और एक वो कहेगा कि चैलेंजेस तो वो उसने देखने भी नहीं है ना, वो डर के मतलब कि वो जाहिर है कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है ना, वो बाहर नहीं निकल रहा। बाहर निकलेगा उसको हवा लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, तो वो बीमार भी हो सकता है। तो वो अंदर ही रहेगा कि भाई किसी भी तरीके से कुछ कुछ भी ना हो, कुछ भी जरा सा भी ऊंच। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनकी रूटीन इतनी फिक्स्ड होती है कि जरा सा हट के वो कुछ कर लेना तो वो कहते हैं बस मेरा तो सारा ही काम ही खराब हो गया, मेरा तो पूरा दिन ही जो है ना वो खराब हो गया, खत्म हो गया। डरते हैं, और कामयाब होने से उनको, वो अपने दिमाग में चीज सोच लेते कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। उनको पता होता कि यार जितना है ना अल्लाह का शुक्र है, इससे भी ना जाऊं मैं। समझिए बात की एफर्ट और ये सब चीजें। और खास तौर पे ये लोग ना क्वेश्चंस को नहीं फेस कर पाते। जो लोग क्वेश्चन को फेस करना शुरू कर देते हैं ना, वो लोग कामयाबी की तरफ निकल पड़ते हैं। तो क्वेश्चंस जो होते हैं लोगों के कि ये कैसे है, वो कैसे है, ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बार बार चीजों को, वो एक हेल्दी माइंडसेट उनको हैंडल कर सकता है, फिक्स माइंडसेट नहीं कर सकता। अब हमने ये देखना है कि मैं आपको जो इतना कुछ बता रही हूँ कि हम इतना कुछ हासिल कर सकते हैं और अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को किसी काबिल बना रहे हैं, तो हम इतना कुछ करने के बाद हमें मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग यहाँ रहते हुए हासिल कर सकते हैं। जिसकी अगर मैं बात करूं, किसी भी आप छोटे लेवल के बिजनेस पे काम कर लें या बड़े लेवल के बिजनेस पे काम कर लें, आप जॉब पर्सन है, आपका माइंडसेट कोई भी है इन चारों में से, लेकिन आपने ये देखना है कि आप काम एक करें, लेकिन उसके फायदे आपको 6-7 रास्तों से आए। 5-6 रास्ते तो कम से कम होने चाहिए ना। मतलब एक बंदी है, वो कहती है मेरे कपड़ों का कारोबार करना है, और वो कपड़े बेचती है, उसको प्रॉफिट आता है, एंड दैट्स इट, खत्म कहानी। एक बंदी कहती है कि मेकअप बेचती है, या कोई ज्वेलरी बेचती है, या कोई सैलून का काम करती है, कोई टीचर है, कुछ भी करती है। वो टीचर तो खैर कुछ नहीं बेचती, वो तो सिर्फ टाइम अपना देती है, लेकिन बेचने वाली कोई चीज है तो वो बेचेगी, प्रॉफिट आएंगे, दैट्स खत्म। मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है। ना उसको कोई गिफ्टिंग है, ना उसको कोई बोनस मिले, ना उसको कोई कैश अवार्ड्स मिले, ना उसको कोई टूर्स मिले। अब यहाँ पर रहते हुए यहाँ पर लोग कैसे स्पीडली ग्रो कर रहे हैं। स्पीडली से मुराद है कि पाकिस्तान में पिछले 1 साल में मैंने अपनी आंखों के आगे इतने डायरेक्टर्स, इतने सीनियर मैनेजर्स, इतने गोल्ड डायरेक्टर, इतने सफायर, इतनी चीजें देख ली हैं। लोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है स्पीड बहुत ज्यादा। बात वही है कि टिप्स ट्रिक्स सब चीजें, हर बात हम लोगों ने सीख ली, काम कैसे करना है, ये है वो है। अब हमें पता होना चाहिए कि हमें फायदे क्या आने। जब तक हमें पता नहीं ना चलेगा, हम लोगों को उनके फायदे नहीं बता सकते। तो यहाँ पर अगर हम एक एक ही काम करते हैं, हम यहाँ पर कर एक ही काम रहे हैं। अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो एक 100 पॉइंट 100 पॉइंट हम लोग करते हैं अपने बिजनेस में, जो हमारी रिक्वायरमेंट है मंथली बेस पर मिनिमम। उसके बदले में हमें क्या क्या मिला, इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है, फौरी मुनाफा। हमने कोई भी प्रोडक्ट ली है कैटलॉग में से, हमें डिस्काउंट मिला, अगर हम अपने लिए ले रहे हैं तो वो भी सेविंग भी तो हमारा एक प्रॉफिट ही है ना। अपनी बचत भी तो हम लोग उसमें फायदे में देखेंगे ना। इमीडिएट प्रॉफिट आता है। फिर हमें दूसरा ऑप्शन आ जाता है कमीशन। अगर हम टीम बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं और हम लोग इसको आ, थोड़ा सा आप समझ लो कि ऊपर अपर लेवल पर लेकर जाते हैं, तो कमीशन आना शुरू हो जाता है। कमीशन आता है, अब तो उससे ऊपर बोनसेस, और अब माशाल्लाह कंपनी ने 5 से 6
6 मेरे ख्याल से किस्म के बोनसेस हैं जो लॉन्च कर दिए। मतलब काम हम एक ही कर रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ ये चीजें जुड़ना शुरू हो गई। उसके बाद कैश वर्ड्स, आप उससे ऊपर लेवल पे जाएंगे, कैश वर्ड्स आर अटैच्ड हो गया। उसके ऊपर जाएंगे, टूर्स आ रहे हैं, और गिफ्ट्स तो आपको मंथली बेस पे मिल रहे हैं, चाहे आप छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पर है, मीडियम लेवल पे, जिस लेवल पर है। मतलब काम हम एक कर रहे हैं, और इसकी कितनी शाखें आप बोल सकते हैं कि जिनके थ्रू हमें अर्निंग हो रही है। इसीलिए इस काम के अंदर ऑनलाइन सिस्टम में, या आप कह सकते हैं वर्क फ्रॉम होम में, या आप कह सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो ये सिस्टम है। इस वजह से लोग यहाँ पर ज्यादा स्पीडली जो है वो अर्निंग करते हैं और अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। ये वो चीज है जो ओरिफ्लेम से मैंने शुरू में, जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने लर्निंग बहुत ज्यादा की थी कि ये नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा कोई इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट था नहीं इसके ऊपर। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये कुछ है जरूर, इसके अंदर बात कोई जरूर है, जो ये ग्रो कर रहा है सिस्टम। होता है ना, इंसान अपने आप से भी तो कुछ बातें कर रहा होता है ना, तो उसमें आता था कि कुछ है जरूर जो ग्रो कर रहा है। और जब मैंने लर्निंग की और मैंने कंपैरिजन किया कि अगर इसकी जगह मैं कोई और काम करूं, मैं माशाल्लाह से इतनी टैलेंटेड हूँ, मेरे अंदर इतना पैशन है, और मैं ये वो, तो मैं अगर कुछ और करूं और मैं ये करूं, अगर मैं सारी एनर्जी इधर लगाऊं और मैं सारी एनर्जी उधर लगाऊं, थोड़ा सा बैठ के कॉपी पेंसिल लेकर लिखें, जरा डिफरेंशिएट करें, मुझे इसमें क्या फायदा है, मुझे उसमें क्या फायदा है, मुझे इसमें क्या नुकसान है, मुझे उसमें क्या नुकसान है। तो जब हम खुद अपना वो कर लेते हैं ना कि भाई समझ आ गई, भाई इसमें क्या फायदा और उसमें, हमें समझ आ जाता है। और मैंने जो एनालिसिस किया वो ये था कि मुझे इसमें ज्यादा फायदा इसलिए है कि मैं मेहनत तो इधर ही कर रही हूँ, लेकिन मेरी टाइम की बचत है, मेरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मेरा घर नहीं डिस्टर्ब हो रहा, मुझे कहीं आना जाना नहीं है, मेरे घर में रहते मैं सारा काम करी हूँ, और दुगनी तिगनी और जितनी चाहूँ मैं इसमें अर्निंग भी कर सकती हूँ, और अपने साथ बहुत से लोगों का भला कर सकती हूँ। सबसे जबरदस्त चीज, मैं जानती हूँ कि मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं लोगों को इंडिपेंडेंट करूँ, खवातीन को इंडिपेंडेंट करूँ। कैसे करूँ, मैं कोई अपना अदारा बनाऊं या क्या करूँ। लेकिन ओरिफ्लेम ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पर मुझे अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, मुझे अपना कोई अदारा नहीं बनाना पड़ा, मुझे अपना कुछ नहीं करना पड़ा, मैं जीरो हूँ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मैं सिर्फ सीखती हूँ, जो मैं खुद सीखती हूँ मैं लोगों को सिखाती हूँ, और लोगों को इंडिपेंडेंट, जब खवातीन, मेरी मेरी सहेलियां माशाल्लाह यहाँ से बनी, मेरा एक सोशल सर्कल यहाँ पर बना है। मैं जानती हूँ जब मैं ओरिफ्लेम में आई थी, मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट मेरे ख्याल से 15-18 कॉन्टेक्ट थे, और मेरे फेसबुक के ऊपर कोई 25-30 लोग होंगे मेरी फ्रेंड लिस्ट में। आज वो हजारों की तादाद में हो चुके हैं। और ये सोशल हुई, लोगों के साथ बातचीत की, अपने आप को चेंज किया, अपनी लाइफ को अपने अंदर एंजॉय कर रही हूँ। खुशी वो नहीं होती है कि हम लोग कहें कि ये सारा कुछ मुझे मिल जाए और मैं सबसे टॉप पे चले जाऊं तो खुशी है, नहीं। खुशी और सुकून वो है कि आप अपने आप से राजी हो, अपने अंदर आप रिलैक्स हो, सुकून में मुतमईन हो। तो ये चीज है, यहाँ पर हमें ये चीज मिलती है कि जब हमारी वजह से, जब मुझे कोई मेरी मेंबर आके बोलती है, मैम आपकी बात हमें सही समझ आ गई है, आपने बहुत अच्छा गाइड किया है, या आपकी वजह से हमने ये वाला काम था, मुझे ये समझ आ गई, मेरा ये नुकसान नहीं हुआ, मेरा ये फायदा हो गया, या अगर आप ना होती तो आप, मुझे ये चीज का पता ही ना चलता, या मैं इसमें उस तरीके से काम ना कर पाती। तो अपने अंदर एक सुकून सा पैदा होता है कि चलो मेरी वजह से किसी की कोई आसानी पैदा हो गई। तो ये रही मेरी आज की, जो मेरी अपनी जिंदगी का 2 साल का जो भी मेरा निचोड़ था, जो मैंने अपने अंदर चेंजेस पैदा की, और मैंने अपने आप को काबिल किया कि मैं एक बिजनेस वूमेन बन सकूं, और आगे मेरा जो सफर है कि मैं और भी खवातीन को इस काबिल करूं कि वो बिजनेस वूमेन बन सके, घर बैठे, बिना कोई टेंशन के, बिना कहीं बाहर आने जाने के। और खास तौर पे आजकल का जो वक्त लॉकडाउन है, कोविड चल रहा है, इसमें हम लोग कैसे घर से निकले बगैर खुद भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, और अपने साथ बहुत से लोगों को जिनकी जॉब्स जा चुकी हैं, जिनकी बिजनेसेस खत्म हो चुके हैं, उनको भी हम अपने साथ खड़ा कर सकते। ठीक है, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसका गाइड कर दूंगी। मरियम, इतनी बेहतरीन माशाल्लाह आपने आज की ये प्रेजेंटेशन दी है, सीरियसली बहुत आला, बहुत, शायद ये मैंने भी देनी होती, मैं इतनी अच्छी ना दे पाती, यकीन कीजिए। आई थिंक यू वर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस ट्रेनिंग। वेरी वेल डन, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी। एंड दिस इज हाउ नाउ आई कैन सी, पिछले साल कोविड के स्टार्ट में what we started, अब वो दरख्त भी लग गया और वो फल भी दे रहा है। Now this was the, जो काम था वो हो गया पहले, अब आप लोग अपने आप को देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई एम सो हैप्पी, यू वर अमेजिंग।
जी अस्सलाम वालेकुम मरियम, वेरी वेल डन, बहुत थैंक यू मजा सो आया। मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये दोनों बहनें भी साथ सुन रही थी और पूछ रही थी कि ये